मैं अंतिम समय में किस तरीके से पढ़ूं। हर चीज इंपॉर्टेंट नजर आती है और सब कुछ पढ़ने के बाद भी लगता है कि यार कुछ याद ही नहीं हो रहा, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। यह परेशानी तुम में से लगभग हर बच्चे के साथ हो रही होगी कि भैया पढ़ता हूं, खूब अच्छी तरीके से पढ़ता हूं, लेकिन पढ़ने के बाद पता चलता है यार ऐसा लगता है कि कुछ समझ में ही नहीं आया। और प्यारे बच्चे, मॉक टेस्ट आप लोग देते होंगे, कभी कभी नंबर कम रह जाते होंगे तो लगता होगा कि यार मनोबल ही टूट गया। ये सारी चीजें होती होंगी और कभी कभी ज्यादा होते होंगे तो खुशी भी होती होगी। लेकिन प्यारे बच्चे, आप लोगों ने यह भी सिस्टम लगाना शुरू कर दिया होगा, बच्चा ऐसा आप में से हर एक बच्चा होगा, जब एग्जाम नजदीक आता है तो बच्चा अपने आप कॉपी में हिसाब लगाने शुरू करता है कि भैया मैथ में इतने कर दूंगा, रीजनिंग में इतने कर दूंगा, मैं जीके जीएस में इतने कर दूंगा, कंप्यूटर में इतने कर दूंगा। बच्चा हिसाब लगाने लग जाता है हर एक सब्जेक्ट का। आप लोग भी लगाते होंगे, ये मैं जानता हूं अच्छी तरह से। और मैं ये भी जानता हूं कि शायद हो सकता है कि आप लोग अपना सबसे बेस्ट स्कोर ही रीजनिंग में मानकर चलते हो, क्योंकि बच्चों को लगता है कि हाँ यार इसे मैं बढ़िया तरीके से कर सकता हूं। रीजनिंग में अपना स्कोर बढ़िया तरीके से मान के चलता है। आप एक बात बताओ, रीजनिंग में आप अपना स्कोर बढ़िया ही नहीं बल्कि इस तरीके से भी मानकर चलते हैं कि यार मैं अगर किसी सब्जेक्ट में लड़खड़ाया, थोड़ा डिसबैलेंस हुआ, तो मैं रीजनिंग में वहां से अपने स्कोर को बढ़िया कर लूंगा और वहां से अपनी भरपाई कर लूंगा। लेकिन मेरे प्यारे वीर, एक बात बताओ कि अगर रीजनिंग में ही स्कोर गड़बड़ा गया और रीजनिंग में ही चीजें सही नहीं हुई तो फिर आप अपनी भरपाई कहां से करोगे। तो सीधी सी बात है, क्या आपके क्वेश्चन है, क्या आपके क्वेश्चनों के मेरे पास जवाब है और मैं अंतिम समय में क्या आप लोगों के लिए कर सकता हूं। पढ़ना आपको ही पड़ेगा, उन सब चीजों पर, उन सब बिंदुओं पर ही हम लोग चर्चा कर रहे होंगे। रही बात आपके सवालों की, ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें मैं अपने आप ही कर रहा हूं। प्यारे बच्चे, मैंने पुराने पेपर पूरे के पूरे देखे हैं, पूरा एनालिसिस किया है कि भाई कहां से कितने क्वेश्चन बने हैं और अब एसएससी कहां से कैसे क्वेश्चन पूछ रही है। हर चीज पर मैं फोकस करके आप लोगों के सामने वीडियो लेके आ रहा हूं। कोई ऐसा नहीं कि बहुत जल्दबाजी में लेकर आ रहा हूं। वो चीज एक बार ध्यान से समझना। अगर मैं पिछली बार की बात करूं तो पिछली बार प्यारे बच्चे एक चीज पर फोकस करना, यहां पर जो पिछली बार की चीजें थी, पिछली बार की चीजों को एक बार ध्यान से समझना। जो कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक है उसमें 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। मैं हर एक शिफ्ट की बात कर रहा हूं, 2 से 3 एवरेज लिख के लाया हूं कि किसी किसी शिफ्ट में 2 पूछे गए थे और किसी किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन तक भी पूछे गए थे। तो 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए कोडिंग डिकोडिंग में। मैं पिछली बार की बात कर रहा हूं, अलग अलग शिफ्ट की। मैं एनालॉजी की बात करूं तो 1 से 2 क्वेश्चन एनालॉजी में पूछा गया था, 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ऐसे। सिमिलर सेट में किसी किसी शिफ्ट में 1 भी क्वेश्चन नहीं था और किसी किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन था, यानी 0 से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। प्यारे बच्चे, क्लासिफिकेशन में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए, नंबर सीरीज में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, नंबर सीरीज भी खूब भर भर के पूछा गया था। बात आ रही समझ में? तो ये चीजें रही। उसके बाद मैं अगले पेज पर चलता हूं तो यहां पर अल्फाबेट टेस्ट, अल्फाबेट सीरीज जो अंग्रेजी वर्णमाला की सीरीज होती है, पिछली बार कोई भी क्वेश्चन किसी भी शिफ्ट में नहीं पूछा गया था। बात आ रही है समझ में? रिपीटेड सीरीज जिसकी मैं बात करता हूं, A डैश B डैश ऐसे करके चीजें बनती है, यहां से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था मेरे प्यारे वीर। डिक्शनरी, ऑर्डर और लॉजिकल सीक्वेंस वर्ड से भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। ब्लड रिलेशन की बात करूं तो किसी शिफ्ट में 1 भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। बड़ी बात देखना, ब्लड रिलेशन जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक को 1 भी क्वेश्चन किसी किसी शिफ्ट में नहीं पूछा गया। जबकि पिछले पेपर से पिछले पेपर की बात करूं तो ब्लड रिलेशन ने एक नई टाइप समाज को दी थी, बच्चों को दी थी, जो आते हैं ना समीकरण वाले क्वेश्चन, A प्लस B का अर्थ है A B का पिता है। आप लोग जानते होंगे यार, वो पिछली बार से पिछली बार ब्लड रिलेशन दिल्ली पुलिस नहीं तो सबसे पहले अपने एग्जाम में दिया था। लेकिन प्यारे बच्चे, उसके बाद यानी जो पिछला पेपर हुआ उसमें किसी शिफ्ट में 1 भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, किसी में 1 आध क्वेश्चन पूछा गया। तो जो 1 आध पूछा गया वो क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा पूछा गया था समीकरण बेस्ड क्वेश्चन। वो सारी चीजें बताऊंगा। डायरेक्शन टेस्ट का भी सेम हाल रहा था, 0 क्वेश्चन, मैक्सिमम 1 क्वेश्चन। मैं मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात करूं, 1 क्वेश्चन किसी किसी शिफ्ट में था और किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन भी देखने को मिले थे। प्यारे बच्चे, अब यहां पर सबसे बड़ी चीज, मैं यहां पर आप लोगों से एक चीज कहना चाहूंगा, एक बात समझना। यहां पर मैं वेन डायग्राम की बात कर रहा हूं तो 1 से 2 क्वेश्चन मिल रहा है। मैं स्लॉग्स की बात कर रहा हूं तो 0 से 1 क्वेश्चन मिल रहा है। मैं एक बार उन चीजों पर, उन बिंदुओं पर अभी आपको लेके चलूंगा जहां एसएससी इस बार कमाल कर रही है। एमटीएस उठाओ, सीएचएसएल उठाओ, सीजीएल उठाओ, सीपीओ उठाओ, या दिल्ली पुलिस में अब की बार एग्जाम हुए, दिल्ली पुलिस ड्राइवर, एचसीएम, दिल्ली पुलिस एडब्ल्यूओ, टीपीओ। प्यारे बच्चे, अब की बार ऐसा क्या है जो पिछली बार बिल्कुल खाली था और इस बार कमाल से एसएससी पूछ रही है, उन चीजों पर फोकस लाना चाहूंगा। यहां पर डाइस में 1 से 2 क्वेश्चन, क्लॉक कैलेंडर से क्वेश्चन नहीं था पिछली बार, है ना, रैंकिंग ऑर्डर सीक्वेंस से नहीं था, सिटिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन नहीं था। और तो लोग क्या करोगे आप इस बात का? सिटिंग अरेंजमेंट में भी ऐसे कुछ टॉपिकों को बिल्कुल अलग करूंगा जो अब कोई मायने ही नहीं रखता है और एसएससी वहां से पूछता ही पूछता हर एक एग्जाम में। प्यारे बच्चे, मिसिंग नंबर से 0 से एक अल्टरनेटिव लिखा हुआ है। किसी शिफ्ट में, जैसे एक शिफ्ट में पूछा, अगली में नहीं पूछा, फिर पूछ लिया, फिर नहीं पूछा, ये सारी चीजें यहां पर रही थी।
ये सारी चीजें मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूं, ये जो आंकड़े हैं पिछली बार जो पेपर हुए हैं उनके आधार पर सारे तथ्य बता रहा हूं, जो कि बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से मैं देख कर आया हूं। अब ध्यान से समझना, सबसे बड़ी चीज क्या है। अब मैं यहां पर सारे के सारे टॉपिकों में यहां पर उन टॉपिकों को निकाल के ला रहा हूं कि उस पेपर में यहां पर क्वेश्चन नहीं पूछे गए, लेकिन आज की तारीख में एसएससी उन्हें छोड़ नहीं सकती चाहकर भी, इसलिए मैं अपनी लिस्ट भी अलग लाया हूं। यह तो रहा पिछले पेपर के आधार पर एनालिसिस कि भाई क्या क्या पूछा गया, कैसे कैसे पूछा गया, लेकिन अब मैं अपना भी विषय रखूंगा कि मेरे हिसाब से इस बार क्या बदलाव हो सकता है, क्या पूछा जा सकता है, क्योंकि अनुभव सबको होता है, पढ़ाते पढ़ाते वो मुझे भी थोड़ा बहुत होता है। तो प्यारे बच्चे उन चीजों को आपके पास साझा करूंगा। सबसे पहले ध्यान से समझना, सिमिलर सेट जो पिछली बार 0 से 1 था, ध्यान रखना ये एक ऐसा टॉपिक है इंपॉर्टेंट जो इस बार एग्जामिनर चाह के मिस नहीं कर सकता। प्यारे बच्चे बाकी तो 0 का वेटेज नहीं है। अब यहां पर ध्यान से समझना, अल्फाबेट सीरीज से क्वेश्चन बन सकता है इस बार, पिछली बार किसी भी शिफ्ट में नहीं पूछा था, इस बार बन सकता है। वो सारी चीजें लाऊंगा, इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं एक बार। अब यहां पर फोकस करना, ब्लड रिलेशन इंपॉर्टेंट है एसएससी का। ये एसएससी का एक बहुत शानदार टॉपिक है जिसे आज की तारीख में एसएससी पूछती है। डायरेक्शन टेस्ट से एसएससी पूछती थी, अब कम कर दिया, मैं कंफर्म नहीं कह सकता, आएगा वो अभी दिखाऊंगा तुम्हें पूरी लिस्ट। ब्लड रिलेशन इंपॉर्टेंट है एसएससी का। ये एसएससी का एक बहुत शानदार टॉपिक है जिसे आज की तारीख में एसएससी पूछती है। डायरेक्शन टेस्ट से एसएससी पूछती थी, अब कम कर दिया, मैं कंफर्म नहीं कह सकता, आएगा वो अभी दिखाऊंगा तुम्हें पूरी लिस्ट। प्यारे गुड्डा अब यहां पर देखो, जैसे कि एक टॉपिक है स्लॉग्स। स्लॉग्स को 0 और 1 के अनुसार रखा गया था पिछले पेपर में, लेकिन मैं ये तो नहीं कह सकता कि अब की बार नहीं पूछा जाएगा। प्यारे बच्चे स्लॉग्स इस समय एसएससी का फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। मैं अगर आप लोगों से यहां पर बात करूं सिटिंग अरेंजमेंट की, तो मैं कैसे इस आधार पर ही अंदाजा लगा लूं कि पिछली बार नहीं पूछा गया, हो सकता है अब की बार भी ना पूछे, लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट बहुत फेवरेट टॉपिक है एसएससी का। तो एसएससी का आप कोई भी उठा के देख लो, आप ज्यादा छोड़ो यार, एसएससी जीडी उठा के देख लो, अभी हुए एसएससी जीडी उठा के देखो, एमटीएस उठाओ, सीएचएसएल उठाओ, सीपीओ उठाओ। प्यारे बच्चे आप सबको छोड़ो, दिल्ली पुलिस के ही एडब्ल्यूओ, टीपीओ, दिल्ली पुलिस ड्राइवर, किसी भी एग्जाम को उठाओ, यहां से क्वेश्चन पूछा है, पिछली बार नहीं पूछा गया। तो इस आधार पर यह नहीं है कि हम इसे क्यों पढ़ें, पढ़ना पड़ेगा प्यारे बच्चे, क्योंकि यहां से इस बार चांस है। बाकी तो एग्जामिनर मैं हूं नहीं, मैंने पेपर नहीं बनाया, लेकिन मेरा दिल क्या कहता है, बाकी जो जल्दी जल्दी में एग्जाम हुए एसएससी किन बातों का ध्यान रखिए, वो ही चीजें आपके सामने साझा करने आया हूं। अब ध्यान से समझना, पिछली बार यहां से आखिर क्वेश्चन क्यों नहीं पूछे, तो यहां सबसे बड़ा जवाब यह है कि पिछली बार एग्जामिनर ने भर भर के नॉन वर्बल रीजनिंग दी। आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ये वो लिस्ट है जो नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चनों को दर्शाती है। आप लोग चेक कर लो, आप लोग खुद से चेक कर लो मेरे वीर, आप लोग चेक करो, सीरीज में नॉन वर्बल है ये सब कुछ नॉन वर्बल रीजनिंग का मैं यहां पर लेके आया हूं। नॉन वर्बल रीजनिंग में ये सीरीज से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। कमाल की बात है, दिल्ली पुलिस पिछली बार इकलौती ऐसी भर्ती थी, इकलौते ऐसे एग्जाम थे जिसमें 10-10, 12-12 क्वेश्चन नॉन वर्बल रीजनिंग के पूछे गए। 10-10, 12-12 क्वेश्चन नॉन वर्बल रीजनिंग के पूछे गए थे, पता नहीं क्यों 3 से 4 ये सीरीज के क्वेश्चन थे, किसी शिफ्ट में 3, किसी में 4-4 भी। एनालॉजी से 0 से 1 था, किसी में था किसी में नहीं था, अल्टरनेट था, इसमें है अगले में नहीं है, इस अगले में है उस पर नहीं है। मिरर इमेज, वाटर इमेज से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे हर एक शिफ्ट में। पेपर कटिंग फोल्डिंग से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हर एक शिफ्ट में। कंप्लीट फिगर जो आकृति पूर्ण करना होता है 2 से 3 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे गए मेरे वीर। यहां पर हिडन फिगर से अंतर्निहित आकृति से 2 से 3 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे गए, और उसके बाद क्लासिफिकेशन के 1 से 2 क्वेश्चन यहां पर पूछे गए थे। बात आ रही है समझ में। अब प्यारे बच्चे सबसे बड़ी बात यह है कि अब यह तो रहा जो एनालिसिस मैंने आपको पिछला दिखाया है, मेरे हिसाब से अब आपको क्या क्या पढ़ लेना चाहिए, क्या क्या मेहनत कर लेनी चाहिए। अब मैं आपको वो चीज बताने जा रहा हूं कि इन टॉपिकों को अगर आप कर लोगे तो आप लोग रीजनिंग में 23, 24 या 25 का स्कोर करके आओगे निश्चित रूप से। वो टॉपिक यहां पर ध्यान से देख लो, क्योंकि सिलेबस तो बहुत ज्यादा हो गया। अब मैं क्या पढ़ूं भैया, मैं तो इसे पढ़ूं उसे पढ़ूं, ये तो बहुत ज्यादा सिलेबस है, मैं सबको नहीं पढ़ सकता। अब फोकस करना, वर्बल रीजनिंग लिस्ट में चेक करो, कोडिंग डिकोडिंग सबसे पहला टॉपिक आप यहां पर चेक करिएगा। कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन जो मुझे लगता है इस बार आएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे बचना नहीं चाहिए। चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई, एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बचना नहीं है इसमें से कोई भी, ठीक है। मैंने कहा एनालॉजी पर आ जाता हूं, तो एनालॉजी के 2 क्वेश्चन मैंने यहां लिखे हैं, बाकी एक भी रह सकता है, यहां पर क्वेश्चन बन सकता है। सिमिलर सेट से 1 क्वेश्चन आने का चांस रहेगा। नंबर सीरीज है, ये जो सीरीज में मैंने लिखा है नंबर और अल्फाबेट से भी बन सकता है। तो प्यारे बच्चे आप इस बात को समझेंगे कि यहां पर 2 क्वेश्चन कम से कम आने के चांस रहेंगे। ब्लड रिलेशन 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन। मैंने कहा स्लॉग्स से 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन। वेन डायग्राम से या तो आएगा नहीं, और आएगा तो 1 क्वेश्चन मैक्सिमम आ सकता है, ठीक है ना।
मैंने कहा सिटिंग अरेंजमेंट 1 से 2 क्वेश्चन, मैंने कहा डाइस में 1 से 2 क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी, मैंने कहा डिक्शनरी ऑर्डर में 1 क्वेश्चन, मैथमेटिकल ऑपरेशन के 2 से 3 क्वेश्चन तक पूछे जा सकते हैं प्यारे बच्चे। इसके अलावा क्लासिफिकेशन के भी 1 से 2 क्वेश्चन यहां पर पूछने के चांस हैं। अभी नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और यहां पर समझते हैं। मैं कैलेंडर की बात करूंगा तो कैलेंडर से या तो क्वेश्चन आएगा नहीं और बहुत हद है तो 1 क्वेश्चन मैक्सिमम बन सकता है। मिसिंग नंबर से भी सेम हालत है, या तो आएगा नहीं और आया तो 1 क्वेश्चन। डायरेक्शन टेस्ट की भी सेम हालत है और क्लॉक की भी सेम हालत है। क्लॉक की इतनी बुरी हालत है कि 0 से 1 मैंने लिखा है लेकिन यहां पर 0 से 0 भी रह सकता है। और प्यारे बच्चे ऑर्डर सीक्वेंस से 1 क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। 1 क्वेश्चन में भी मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा प्यारे बच्चे, जो ये 1 क्वेश्चन की बात है तो आप लोग इस बात को समझेंगे ध्यान से कि ये वो टॉपिक होता है जिसमें ए बी से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है, इस तरीके की कंडीशन बनती है। दूसरी बात, अब चलते हैं आप लोगों की चीजों पर कि भैया यहां से अलग, ये तो वर्बल के हैं। अब आ जाते हैं नॉन वर्बल पर कि नॉन वर्बल की क्या स्थिति रह सकती है। प्यारे बच्चे, पिछली बार 8 से 10 क्वेश्चन और किसी किसी शिफ्ट में 10 से 12 क्वेश्चन भी पूछे गए थे, लेकिन अब मैं इस बार बात करूं तो हो सकता है इतने पूछ ले। प्यारे बच्चे, पढ़ने का सही तरीका की मैं चर्चा करूं तो मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगा कि मैं अभी आप लोगों को एक गिफ्ट दूंगा, एक क्लास स्टार्ट कर रहा हूं प्यारे बच्चे। उस क्लास में यह नहीं होना चाहिए सही तरीका और सबसे बेस्ट तरीका आप इस क्वेश्चन का आंसर, और जो आपका क्वेश्चन ये था, जो आपका ये था कि अंतिम समय में कैसे करें रिवीजन, ये क्वेश्चन, और आप लोगों का कैसे बचाएं रीजनिंग में अपना समय और क्या है आपके लिए शानदार गिफ्ट, क्या होगी रणनीति, इन सब का एक ही जवाब है कि जो आप लोगों को क्लास कराई जाएगी प्यारे बच्चे, आप लोगों को एक रफ ले लेनी है, आज ही एक रफ ले लेनी है और आप लोगों को उस रफ में, अगर मैं बोर्ड पर क्वेश्चन दिखा रहा हूं तो आपको क्वेश्चन लिखने में अपना समय नहीं बिगाड़ना है। अब समय नहीं है नोट्स बनाने का, कोई भी आपको नोट्स नहीं बनाना है। बस आप लोगों को एक काम करना है, जिस तरीके से मैं पढ़ाता रहूंगा क्वेश्चन आपके सामने होगा और जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करूंगा आप लोगों को अगर लगता है कि आप उसे कर सकते हैं तो प्यारे बच्चे ठीक है, नहीं कर सकते तो उसे समझेंगे और मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा आपको वो भी नहीं उतारना है, बस उसको सॉल्यूशन करके देखना है रफ में जल्दी जल्दी से। यानी कहने का मतलब ये है, फिर तुम कहोगे भैया हमें फिर लास्ट में क्वेश्चन कैसे मिलेगा। प्यारे बच्चों, मैं ये वादा करता हूं कि मैं पूरी बोर्ड पीडीएफ को एप्लीकेशन पर डेली क्लास के तुरंत बाद अपलोड कराऊंगा ताकि आप लोगों को क्वेश्चन भी उसमें मिल सके, क्योंकि आपको मैंने उतारने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मैं आपका समय बचाना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं 1 घंटा अगर हम जितनी पढ़ाई 1 घंटे में कर सकते हैं उतनी पढ़ाई हम 10 से 15 मिनट में कर लें। मैं लास्ट में आपको बोर्ड पीडीएफ दूंगा, बोर्ड पीडीएफ पर केवल क्वेश्चन ही नहीं दूंगा, मैं बोर्ड पर अगर ए भी लिखूंगा बी भी लिखूंगा तो मैं आप लोगों को उस चीज को भी दूंगा, यानी पूरे के पूरे हैंड रिटन में जो चीजें मैं बोर्ड पर लिखूंगा यानी क्वेश्चन भी और क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मैं आप लोगों को दूंगा। ठीक है, थम्स अप कर दो इस बात पे, ये बात आप लोगों के लिए सही रहेगी। आपको अपना समय बचाना है, यही सबसे बेस्ट होता है। सवाल यह है कि जिसने रीजनिंग कभी भी नहीं पढ़ी क्या वो बिल्कुल शुरू से एक बेहतर स्कोर कर सकता है? भाई देखो, जिसने कभी भी नहीं पढ़ी उसकी चीज तो एक अलग है, लेकिन जिसने पहले कभी पढ़ी और बीच में किसी कारण से नहीं पढ़ी, पहले किसी एग्जाम के लिए पढ़ी थी, चीजें ठीक ठाक थी, उसके बाद किसी कारणवश चीजें बीच में बिगड़ गई, पढ़ाई कंटिन्यू नहीं रही, तो प्यारे बच्चे वो इस क्लास से जुड़ सकता है। और जो बच्चा बेहतर स्कोर कर रहा है लगभग 20-22 तक, वो 25 तक भी जाएगा, और जो 15 तक कर रहा है वो 20 प्लस भी जाएगा, जो 23-24 तक है वो 25 पर जाएगा। प्यारे बच्चे, ये आपके लिए एक शानदार गिफ्ट रहने वाला है, आप लोग इस बात को समझेंगे तो मैं आप लोगों से लिए यही कर सकता था इस टाइम पर कि प्यारे गुड्डा, मैं यहां पर आप लोगों को 12 रीजनिंग की क्लास दे रहा हूं। मैं आप लोगों को जो टोटल क्लास दे रहा हूं वो 12 क्लास दे रहा हूं, मैं 12 रीजनिंग के मंत्र दूंगा। ये गिफ्ट उम्मीद करता हूं सबको ही अच्छा लगेगा। तो प्यारे बच्चे, आप लोग आराम से देख लीजिए सुकून से, इस क्लास में रीजनिंग मंत्र के नाम से मैंने इसे रखा है और इसकी जो पहली क्लास आ रही है, पहली क्लास आ रही है वो 23 तारीख को आ रही है सुबह 11 बजे, और इसमें मैं आपकी जो क्लास रखूंगा वो 2 घंटे प्रतिदिन रखूंगा। मेरे प्यारे वीर, अगर आप लोग पढ़ सकते हैं तो आप लोग देख लीजिए, 2 घंटे प्रतिदिन तो आप एटलीस्ट लास्ट समय में निकाल ही सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बोर्ड पीडीएफ में दूंगा, एक रफ जरूर खरीद लेना और प्यारे गुड्डा बेहतरीन तरीके से उस पर क्वेश्चन को करने की कोशिश करना, उससे आपकी स्पीड भी तो बढ़ानी है, क्योंकि 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने, तो रीजनिंग में समय बचाकर हमें किसी दूसरे सब्जेक्ट पर उसे यूज करना है। दूसरी चीज यह है कि पूरा रिवीजन कराऊंगा और मेरे दोस्त इससे बाहर कुछ भी ना जाए इसकी पूरी कोशिश करूंगा। मात्र 12 क्लास में 12 क्लास आप मुझे दे दो और प्यारे बच्चे, मैं आपको रीजनिंग में एक बेहतरीन स्कोर करके दूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। तो एक बार सभी प्यारे साथी इस चीज को आराम से देख लो, आराम से समझ लो। 23 तारीख सुबह 11 बजे से ये क्लास प्रतिदिन 2 घंटे की होगी, 12 क्लास है, उसके बाद बिल्कुल समस्या नहीं होगी। ठीक है प्यारे बच्चे, ये
YouTube पर बिल्कुल फ्री रहेगी, इसका एक भी रुपया आपको देने की जरूरत नहीं है। तो प्यारे बच्चे, उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आपको बढ़िया तरीके से समझ में आई होंगी। तो प्यारे बच्चे, ये क्लास आप लोगों का स्वागत करेगी। जिन लोगों ने अभी तक रीजनिंग नहीं पढ़ी है या बहुत कम पढ़ी है, मैं कह रहा हूं ये क्लास 12 क्लास है, 12 दूनी 24 घंटे बैठ रहे हैं। मैं 2 घंटे ही क्लास इसलिए लाया हूं क्योंकि 12 क्लास का मतलब हो गया 24 घंटे, यानी कि आप लोग 24 क्लास भी समझ सकते हैं क्योंकि ये क्लास 2 घंटे की रहेगी। अगर आप लोग में है हौसला, कुछ कर दिखाने का जुनून है, माता पिता के सपने पूरे करने का, तो प्यारे बच्चे आप लोग लग जाओ, मेहनत कर दो, निश्चित रूप से सफलता फिर आपको जरूर मिलेगी। ये 12 से 12 क्लासें फिर आपके लिए वरदान साबित होंगी निश्चित रूप से, क्योंकि यार पढ़ाई रोज रोज नहीं होती, वैकेंसी रोज रोज नहीं आती। आज मौका है तो हमें पीछे नहीं हटना है, मेहनत करनी है। कोई मंजिल नहीं जचती, सफर अच्छा नहीं लगता, अगर घर लौट भी आऊं तो घर अच्छा नहीं लगता, करूं मैं कुछ भी दुनिया को तो सब अच्छा ही लगता है, पर मुझे तेरे बिना नौकरी कुछ अच्छा नहीं लगता।